एमएलए महराज मलिक के हवाले से जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में अहम सुनवाई। अदालत ने मामले को हसास करार देते हुए तमाम पहलुओं पर संगीन तरीके से दलाइल सुने। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख भी डाल दी। एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक के मामले को लेकर आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में एक अहम और फैसला कुन समाअत की सुनवाई हुई, जहां उनकी पीएसए में गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल हैबियस कॉर्पस दरख्वास्त पर लगभग 3.5 घंटे तक गहरी, सख्त और दिलचस्पी भरी बहस जारी रही। मामला इतना नाजुक और अहमियत का हामिल था कि अदालत ने इसे पार्ट हर्ड यानी आधा सुना हुआ करार देते हुए अगले मरहले को 18 दिसंबर 2025 के लिए मुकर्रर कर दिया, ताकि दोनों तरफ के दलाइल का तमाम पहलू से जायजा लिया जा सके। अब जब केस जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी के रूबरू पेश हुआ तो महराज मलिक की कानूनी टीम सीनियर एडवोकेट राहुल पंत, एडवोकेट शेख शकील अहमद, एडवोकेट मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट अपू सिंह सलाथिया और एडवोकेट मोहम्मद जुल्करनैन चौधरी ने पूरी जज्बात, पूरी तैयारी और बढ़ावा लहजे में ये बात रखी कि महराज मलिक का पीएसए के तहत बंद किया जाना बिल्कुल गैर कानूनी, नाइंसाफी पर मबनी और कानूनी असूलों के खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। बहस के दौरान सीनियर काउंसिल राहुल पंत की जानिब से इंतहाई सख्त अल्फाज में डिटेंशन को जालिमाना कदम और एक मुंतखब अवामी नुमाइंदे की आवाज को दबाने की नाजायज कोशिश करार दिया गया। उन्होंने कहा कि डिटेंशन के जो भी बुनियादी एतराजात हैं और जो भी वजह सरकार ने पेश की है वो ना तो कानून के मुताबिक और ना ही असबात के लिए काफी है। वहीं दूसरी तरफ से हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाली सीनियर काउंसिल सुनील सेठी और सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल मोनिका कोहली की जानिब से कहा गया, जिन्होंने 2 नई दरख्वास्तें और एक इजाफी बयान यानी सप्लीमेंट्री एफिडेविट अदालत में जमा करवाया, जिस पर कि अब अगले मरहले में ही बहस होगी। आज की लंबी और संगीन बहस के बाद ही अदालत ने मामले को अधूरा सुना हुआ यानी पार्ट हर्ड करार देकर 18 दिसंबर को दोबारा सुनवाई के लिए दफ्तर में दर्ज करा दिया। इस केस पर सियासी, अवामी और कानूनी हलकों की निगाहें बड़ी गहरी हैं और अगली सुनवाई में किसी अहम पहलू को रोशन होने की उम्मीद की जा रही है। सियासी माहिरीन के मुताबिक ये केस पूरे इलाके की तवज्जो का मरकज बन गया है। डोडा और आसपास के इलाकों में लोग बेकरारी के साथ अगले फैसले का इंतजार करते हैं। महराज मलिक के हामी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 18 दिसंबर को अगर कोई अहम पेशरफ्त होती है तो उनकी सियासी साख पर पड़े धब्बे साफ हो सकते हैं। ये मामला अफरादो खलक और सियासी सत्ते दोनों पर ही हसास और अहमियत का हामिल है। अब सारी निगाहें अगले हफ्ते होने वाली अदालती कार्रवाई पर लगी हुई हैं, जहां से इस केस का अगला रुख काफी हद तक वाज़ेह हो जाएगा। वाज़ेह रहे तो आज भी कई लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे थे या कि आसराइयां चल रही थी कि आज महराज मलिक पर आयद किया गया पीएसए क्वैश कर दिया जाएगा, लेकिन इस मामले की हसासियत इस बात से समझी जा सकती है कि अदालत इसे पूरी तरह से समझने और इस पर फैसला सुनाने में कितना वक्त ले रही है। लगभग 3.5 घंटे तक बहस चलने के बाद भी ये मामला पूरा नहीं सुना गया और आगे के लिए 18 दिसंबर की तारीख को तय कर दिया गया। फिलहाल के लिए महराज मलिक के हिमायती और उनके चाहने वालों के लिए ज्यादा अच्छी खबर तो नहीं है, पर यह जरूर है कि अदालत इसे पूरी तफसील से सुन रही है, जिससे कि फैसला भी साफ और शफाफ तरीके से दिया जाने की तवक्का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।